बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज हम आवाज़ बनने आए हैं एक ऐसे वालिद की जिनको अपनी दोनों बच्चियों की इंतकाल की ख़बर मिलती है जब वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं और वापस आने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ आते हैं इत्तलात उनको मिलती हैं कि जी दोनों बच्चियों की डेथ हो गई है, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि कोई डिसीज़ थी स्किन की जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन उनके फैमिली का और उनके वालिद साहब का कहना ये है कि मुझे ये शक व शुबहात हैं कि मेरी दोनों बच्चियों को कत्ल किया गया है। बाकायदा तफसीलात क्या हैं ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मेरे साथ इरहा और अनमता के वालिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सऊदीया से कब पाकिस्तान वापस आए और जब वापस आए तो इन्हें क्या मालूम हुआ, क्या मालूमात इनको मिली, और जब ये सऊदीया में थे तब इन तक कितनी इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब बाकायदा बताइएगा कि जब आप वहाँ पर थे तो आपको क्या इत्तलात मिली? मिस ऐसा है कि मुझे 6 तारीख को एक कॉल आती है, वीडियो कॉल मेरी वाइफ़ के फ़ोन से। ठीक है, मैंने कॉल रिसीव की है। कॉल मैंने रिसीव की है तो सामने डेड बॉडी की तस्वीर थी। मैंने उसको गौर से तकरीबन देखा है, आधा मिनट पौना मिनट मैंने उसको देखा है। मेरे पहचान में नहीं आया कि किसकी डेड बॉडी है। मैंने कॉल कट की है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 मिनट के वक्फे के बाद मैंने कॉल वापस कॉल बैक की है तो मेरा वो फ़ोन कॉल रिसीव किया मेरी भाभी ने। ठीक है, उनसे मैंने पूछा है कि ये कौन है, तो उन्होंने मेरी बेटी का नाम लिया है। मैं शॉक में आ गया हूँ, मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया, क्योंकि इससे पहले मुझे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बच्ची को कोई बीमारी है या वो हॉस्पिटल में एडमिट है या उसका कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है। आप कब से सऊदीया में थे? मैं 19 माह से मैं सऊदीया में, मैं 2022 की 23 अगस्त को पाकिस्तान कभी से। पहले आए उस बीच में, इस ड्यूरेशन में मिलने के लिए आए फैमिली से? जी नहीं, कंपनी का जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक छुट्टी मिलती है। बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी थी ही नहीं कभी भी कोई कि मुझे ज़रूरत पेश आती यहाँ पे आने के लिए। बच्चों की वजह से कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। इसी टेन्योर में आपको कभी कॉल आई हो कि बच्चे बहुत बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं? नहीं, बच्चों को ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी या कोई ऐसी कोई वो नहीं था जैसे होता है ना, क्योंकि बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो बंदे को पता होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जस्ट सिंपल एक नॉर्मल थे बच्चे, बिल्कुल सेहतमंद बच्चे थे। यहाँ पे मैं छोड़ के गया हूँ। अगर किसी किस्म का कोई मसला इन्होंने बताया भी है तो मैं फौरी वक्त इनसे कहता था उसकी टेस्ट करवाओ और मुझे भेजो, मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या ट्रीटमेंट करवानी है। ठीक है, इन्होंने मुझे बताया एक दफ़ा फ़ोन करके कि बच्ची को जिगर का मसला बताया डॉक्टर ने। मैंने कहा ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स मुझे भेजें आप। तो इन्होंने मुझे उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कोई सेंड नहीं की। ठीक है, और उन्होंने बाद में कहा कि बच्ची नॉर्मल है। उसने हाइपामर्ज सिरप लिख के दिया, डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिख के दी है, तो बच्ची नॉर्मल है। अच्छा, सही। मुझे ये बताइए कि हम ताल्लुक़ की बात कर लेते हैं कि मिसेस के साथ झगड़े चलते रहते थे या मामलात कैसे थे आपके? मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल छोड़ के गया हूँ। मेरे बिल्कुल किसी किस्म के कोई झगड़ा वाली बात नहीं थी मेरे जाने के बाद। ठीक है, मेरे दूसरे घर में जो मेरी भाभी, जो मेरी वाइफ़ की बहन भी लगती हैं, वो शिफ्ट हुई हैं। उसके बाद से यहाँ पे झगड़े वगैरह शुरू हुए हैं, वो भी यहाँ की हद तक। मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं था। उसके बाद मैं इनको तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं ख़ुद को रिलैक्स करके मैं इनको रिंग बैक करता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि अब आप हो किस वक्त, इस वक्त किस जगह पर आप? वो कहती हैं हम उकाड़ा में हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि ठीक है, आपने इसकी तदफीन जो सी है लाहौर ले जाके करनी है, मेरी वालदा की कब्र के साथ इसको दफनाना है। इतनी बात होती है। मेरी भाभी कहती हैं इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे भाई से यानी मेरे साले से बात कर लो। मैं अपने साले को कॉल करता हूँ, मेरी कॉल रिसीव नहीं करता। मैं अपने वहाँ पे उकाड़े में एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ, मैं उसे बताता हूँ यार मुझे सडनली अब ये कॉल आई है कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि उसकी तदफीन जो सी है ना लाहौर में करनी है, तो वो लोग उसको वहीं उकाड़ा में दफनाने लगे हैं। आप लोग जाओ पीछे तो उनको बताओ कि बच्चे का वालिद जो है ना इसकी तदफीन के लिए लाहौर कब कह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो लोग उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं और लड़ाई झगड़े के बाद जो है उसकी तदफीन बच्ची की वहीं पे कर देते हैं। वो 6 मार्च से पहले मुझे बताइएगा, क्या कभी किसी की कॉल आई हो आपके घर में से या आपके ससुराल वालों की जानिब से, साले की, साली की, कभी किसी के सास ससुर में किसी एक शख्स की ऐसी कॉल आई हो कि जी बच्ची बीमार है? जी बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं हुआ।
आपने कभी खुद से बच्ची से बात करने की कोशिश की? मैंने बच्ची से बात करने के लिए हमारे यहाँ मोहल्ले में आंटी हैं, मैंने उनको बीच में इन्वॉल्व किया ताकि मुझे फैमिली का पता चलता रहे, मगर मेरी वाइफ इतने बहाने बनाती रही। कभी बच्चे सो रहे हैं, कभी बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, कभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, यानी कि वो किसी भी तरह से मेरी बात नहीं करवाती थी बच्चों से। मतलब इन 19 महीनों में आपकी कभी बात नहीं हुई? मेरी 19 महीने में 2-3 मरतबा बात हुई है, वो भी इतनी शॉर्ट सी कि ना बच्चे को समझ आ सके ना मुझे समझ आ सके, मैं बच्चे से कुछ पूछ सकूं या वो बता सकूं। अच्छा, मुझे रिपोर्ट्स के हवाले से बताइएगा कि किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्यों, काजिज़ क्या थे, क्यों डेथ हुई, कैसे हुई? उसके बाद मैंने जो उनसे इनको मैसेज किए अपने वाइफ को, ठीक है, कि काइंडली मुझे इसका किसी किस्म की जो आपने इसकी ट्रीटमेंट करवाई है मुझे उसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन भेजो, जो आपने इसके टेस्ट करवाए हैं मुझे कोई टेस्ट रिपोर्ट भेजें। मुझे उसका कोई भी रिटर्न मैसेज नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। यही मैसेज मैंने अपने साले को किए इतने इल्तजाना तरीके से, ठीक है, कि जैसे एक बाप कर सकता है, मगर इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया उसका। किसी की तरफ से कोई नहीं? सास ससुर हैं? बिल्कुल मेरी सास नहीं है, ससुर मेरे हैं। ससुर ने भी कोई उनका राब्ता नहीं अभी किया? तक मेरे साथ किसी किस्म का, ना मेरे सालों का ना ससुर का कोई राब्ता नहीं है। फिर आपने कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं जल्दी से हाँ पाकिस्तान जी, आ जाऊं? मैंने फिर पाकिस्तान मतलब आने के लिए इन्होंने कोशिश शुरू कर दी। आपका इंतजार भी अभी नहीं मैं, किया हाँ कि जी, बच्ची का चेहरा दिखा दें बाप को? वो तो उन्होंने कॉल ही जब की तो बच्ची के चेहरे पे वो कौन सी ज़िंदा थी, डायरेक्ट ही उसका चेहरा ही नज़र आया, मगर मैंने पहचाना नहीं क्योंकि इतने अरसे से मैंने अपने बच्चों को देखा ही नहीं है। ना ही उनकी वालदा ने कभी ये इतनी कोशिश कोई की कि तस्वीर नहीं बच्चे, भेजी कभी भी? बिल्कुल नहीं। बात भी ऐसे करवाती थी कि पता ना चले कि समझ, कम्युनिकेशन हाँ की जी, समझ नहीं आती। कम्युनिकेशन की समझ नहीं आए कि यानी कि बच्चा कुछ बता ना दे, कुछ समझ ना जाए कि मेरा बाप मेरे से बात कर रहा है या क्या है, या मैं बच्चे से कुछ समझ ना लूँ कि वहाँ पे क्या मामला चल रहा है। 15 फरवरी को ये लोग इधर से गए हैं बच्चों को लेके। उस वक्त भी बच्चों का किसी को इन्होंने ये नहीं बताया कोई बच्चा बीमार है या किसको कोई मसला है या मसाइल है, या कोई रिपोर्ट सेंड की हो या उसका कोई टेस्ट सेंड किए हुए हैं, ठीक है। जो ये बच्ची की 6 तारीख को जिसकी डेथ हुई है, इस बच्ची की डेथ के बाद उन्होंने एक और जो उनसे ना वो बताई बात कि आपके दोनों बच्चों की भी वही हालत है। हमने डॉक्टर से कंसर्न किया है कि ये इनको किसने भी वही बताया बीमारी है। ये मैंने वहाँ से एप्लीकेशन दी DPO काड़ा को, उन्होंने मुतल्लिका थाने में फॉरवर्ड की। वहाँ पे मेरे साले को बुलाया गया, उससे पूछा गया, वहाँ पे इन्होंने ये बात की। उसके अगेंस्ट मैंने अपने भाई को वहाँ भेजा, उकाड़ा में, छोटे भाई को। वो वहाँ पे जाके उसने दोनों बच्चों को वहाँ थाने में बुलवाया, पहले चेक किया कि इनको क्या डिसीज़ हैं। वो जो तफ्तीशी थे उन्होंने देखा, चेक किया, उन्होंने कहा इनको कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो स्किन रैशेस वगैरह है, ठीक है। ये वो देख रहे हैं, मैं तो भी देखा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं लग सकता। मैंने अपने भाई से कहा इन दोनों बच्चों के अभी प्रॉपर कंप्लीट टेस्ट करवाओ, ठीक है। चुगताई लैब से उनके टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर को वहाँ पे चेक करवाया है। डॉक्टर ने ये बात बताई है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। जब उसको रिपोर्ट्स मिली कि हाँ जी, पॉजिटिव हैं, कुछ ज़्यादा मसले नहीं है, बच्चे बेहतर हैं, भाई वापस आ हाँ गए जी, लाहौर? उसमें कोई भी ऐसी उसमें वो नहीं थी, भाई उधर से वापस आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे 15 तारीख को कॉल रिसीव हुई है, ठीक है। तो वीडियो कॉल थी मेरी, उसके भाभी के फ़ोन से कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की है, उन्होंने मुझे दिखाया मेरी बड़ी वाली बेटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है उन्होंने उसको, ठीक है। मैंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा इसकी तबीयत ख़राब होगी, इसको बुखार वगैरह था तो इसको हम लेके आए हैं। मैंने कहा ठीक है, आप इसके टेस्ट वगैरह करवाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे उसको एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद उसके टेस्ट होते रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, डॉक्टर से डिस्कस होती रही है। मैंने छोटे भाई को भेजा है कि आप भी जाओ वहाँ पे जाके तो देखो क्या मामला आते हैं। तो डॉक्टर जो उनसे तसल्ली ही देते रहे कि आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको और ये बताया। आपके छोटे भाई ने जाके बाकायदा डॉक्टर से कंसर्न किया है और उसको बताया है कि हमारी जो एक पहले बच्ची की डेथ हुई है वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, बकौल उनके, क्योंकि बकौल डॉक्टर के? बकौल डॉक्टर के नहीं, बकौल उनके, जो मेरी वाइफ अच्छा, अच्छा। और मेरा जो साला है उन्होंने जो बताया था वहाँ पे थाने में, उकाड़ा थाने में, ठीक है, कि ऐसे हम बच्ची को लेके गए हैं। उसको उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिए हैं फौतने वाली बच्ची के बारे में, मेरे साले ने, उसने कहा कि जी हम इसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, उन्होंने 1 दिन रख के इसकी ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया, मगर उसकी मुझे उन्होंने कोई स्लिप, कोई भी डिस्चार्ज स्लिप, कोई भी ट्रीटमेंट की जो सी है वो उन्होंने मुझे उसकी कोई भी पेपर नहीं दिया,
कोई ठीक है? evidence नहीं है। एविडेंस कोई नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन वो कहते हैं कि हम इसको लेके गए हैं तो रास्ते में इसकी डेथ हो गई है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी ये एक्सपायर हो चुका है बच्चा, ठीक है। तो उसके जो उन्होंने बना के दिया होगा डेथ सर्टिफिकेट, मैंने वो भी उनसे मांगा, उन्होंने वो भी मुझे नहीं दिया। यानी कि पहली बेटी के बारे में उन्होंने मुझे कोई भी एविडेंस नहीं दिया। वहाँ थाने में उन्होंने 2 मुझे पेपर्स दिए थे, उनके ऊपर वहाँ पे भी मैंने चेक करवाया, किसी को शो नहीं हो रहा है कि कैसे इसमें क्या डिसीज़ लिखी हुई हैं, क्या ट्रीटमेंट हुई है। अच्छा, पहली बेटी की आपने बताया कि आपको अचानक से कॉल आती है, जी। डेड बॉडी दिखाई जाती है और जी। आपकी फैमिली में से आपके छोटे भाई वहाँ जाते हैं जी। और उनको कोई काज समझ नहीं आता है और बकौल उनके कि जी ये बिल्कुल ठीक थे जी, और बिल्कुल। ये सडन डेथ हो गई है, जी, मतलब कि बिल्कुल। नेचुरल। उसके बाद कोई उसको कोई 2 या 4 दिन पहले से उसको कोई वो नहीं है, अचानक से उसको फीवर हुआ है, ठीक है। उसको हॉस्पिटल लेके आए, तब उसको बैक हिस्ट्री के दूसरी बेटी की हिस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर को बताया। अब मौके पे सेम हॉस्पिटल सेम सेम डॉक्टर, हॉस्पिटल सेम डॉक्टर, ठीक है। सेम हॉस्पिटल सेम। अब वो डॉक्टर इनको बता रहे हैं कि जी जो मैंने अपने छोटे भाई को भेजा है वहाँ पे जाके उन्होंने उनसे डिस्कस की है कि जी ऐसे ऐसे यहाँ पे पहले भी हमारी एक पेशेंट आई थी, बच्ची उसकी डेथ हो गई है। अब वो डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं छोटे भाई को जी वो हमसे मिस्टेक हो गई है, उफ, ठीक है। उफ। उसको मेरी अब ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी डॉक्टर कैसे ये बात कर सकते हैं कि हमसे मिस्टेक हो गई है कि हमने उस बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया था, इस बच्ची की हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। उफ उफ, कहाँ रहते हैं हम, ठीक कौन है, ये लोग? लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात है, ये एमरजेंसी वार्ड में। कि जी डॉक्टर कह रहे हैं कि जी पहले हमने डिस्चार्ज कर दिया था, हमसे मिस्टेक हो गई थी और इस बच्चे का और वो डेथ भी हो गई है, अब इस बच्चे की हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब कि कुछ अल्फाज ही ख़त्म हो गए मेरे पास तो, कि इंसानियत भी मर गई है, अब कोई जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है, एहसासात ही नहीं है कोई। और डॉक्टर्स भी मसीहा बन गए हैं कि अपनी गलतियाँ खुद ही तस्लीम करते जा रहे हैं बड़े फ़ख्र से कि जी मिस्टेक हो गई है, इसको हम इसकी तहसीह कर लेंगे। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चली है 2 दिन, 15 तारीख को एडमिट हुई है। वहाँ पे जाके डॉक्टर को जो पहले हिस्ट्री बताते हैं कि बच्चे के साथ क्या मसला हुआ है, घर पे इसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, इसने कुछ खाया है या ये 1 दिन से बीमार है या रात से इसको फीवर हुआ है, सर्दी लगी है, खांसी आ रही है, जो भी है, डॉक्टर को जब भी हम जाते हैं हम पहले उसकी हिस्ट्री बताते हैं। मेरी वाइफ ने वहाँ पे जो हिस्ट्री बताई है उसमें बताया हुआ है कि इसको पहले तो ये सेंसलेस है, ठीक है। उसके बाद उसमें बताया है कि इसको 2 टाइम वॉमिट हुआ है। थर्ड उसने उसको यूरिन प्रॉब्लम बताई है कि उसको यूरिन में कोई मसला है, पेशाब रुक के आ रहा है, क्या है, ये सिर्फ ये है। और दूसरी साइड पे डॉक्टर ने उस पेपर पे लिखा हुआ है कि सेम डिसीज़ टू सिबलिंग। अब वो सिबलिंग की पहले वाली से तो हमें डिसीज़ पता ही नहीं है, तो सेम का हमें कैसे पता लग जाएगा उसमें क्या है। पॉइंट जी के डॉक्टर लिख के दे रहा है कि सेम डिसीजेज है सिबलिंग्स में और पहले वाले तो कॉजेज ही मालूम नहीं है पहले वाले आपको। कॉजेज ही ना मालूम कोई नहीं है, हाँ reports जी, भी नहीं है, क्योंकि evidence वो भी तो मैं नहीं। मांग भी रहा हूँ अच्छा, तो वो नहीं मुझे दे कितने रहे। दिन जो है दूसरी बेटी बड़ी बेटी आपके हॉस्पिटल में रही है? 15 तारीख को उन्होंने एडमिट करवाया है, 16, 17 तारीख की रात को उसकी डेथ हो गई है। आपके घर में से कोई मौजूद था? नहीं, मेरी वाइफ मौजूद थी वहाँ पे उसके पास मौके पे, जिस वक्त मुझे कॉल आई है मेरी भाभी की, वो भी घर पे थी, मेरा भाई भी घर पे था। मैंने उनसे पूछा वहाँ पे कौन है, उन्होंने कहा जी उसकी वालदा उसके पास है, ठीक है। मगर जब ये लोग वहाँ से मौके पे पहुँचे तो वालदा उसके पास नहीं थी। वहाँ पे जो उस वार्ड में दूसरे लोग थे, अटेंडेंट थे, उनसे मालूम किया, उन्होंने कहा ये बच्ची डेथ से आधा घंटा पहले खेल रही थी, ठीक है। ये मैं अभी वहाँ आप में से कौन गया था वहाँ पर? मेरा छोटा भाई गया था और सिस्टर साथ गई थी। ये हम उन्हीं से जानेंगे history मगर में। जो टेस्ट तब- आ रहे हैं वो क्लियर हैं, उनमें कोई भी डिसीजेस तब नहीं आ रही, वो आपके नॉर्मल जहन आ में रहे ये हैं ख्याल टेस्ट। नहीं आया कि अपने भाई को कहूँ कि आपने हॉस्पिटल से हिलना नहीं है? नहीं, मेरे इसमें क्योंकि वो उसकी मुझे पता था कि वहाँ पे फैमिली मैटर्स ऐसे हैं, बाद में वो इनके साथ कोई मसला मसाइल हो सकता है। मुझे उस वक्त फ़िक्र थी अपने दूसरे बच्चे की, बेटे की, कि ये तो हॉस्पिटल आ गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बताया था आपके दोनों बच्चों को ये मसला है, जिसकी अगेंस्ट मैंने उसके टेस्ट करवाए थे। मैंने इसको कहा कि ये आ गई है, अब छोटे बेटे को ना सामने उधर इत्फाक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाना, उससे टाइम भी लिया गया डॉक्टर से वहाँ पे। मगर इन लोगों ने बहाने से टाइम इतना लेट कर दिया कि डॉक्टर का टाइम ख़त्म हो गया, डॉक्टर उठ के चला गया, तब ये बच्चे को वहाँ पे लेके गए हैं। उसके बाद मैंने फिर बच्चों के लिए टाइम लिया, उस बच्चे क्या के लिए, कभी ये इसको लेके नहीं जा रहे। लेकर नहीं जा रहे थे? हाँ जी, अभी क्या तक नहीं समझ लेके आता है? गए। क्या एक इंसानी अकल आपकी क्या कहती है? अचानक से 2 जो डेथ्स हो गई हैं। मेरी तो अक्ल माउफ है, मेरा दिल और मेरी रूह मान नहीं रही कि मेरी जो बच्चियों की डेथ हुई है ना, ये नेचुरल है।
अच्छा, क्या मैं क्या समझते हैं आप? मैंने अपनी बच्ची से की, जो अब मेरी बेटी 17 तारीख को जिसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ से 2 घंटे पहले मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात की। पहले मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं किया, रिसीव किया। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं रिसीव किया। मैंने अपने भाई को कॉल की कि यार मेरी बच्ची से मेरी बात करवाएं, उनसे कहें वहाँ पे वो हैं। तो उन्होंने मेरी कॉल रिसीव की, मेरी बच्ची से बात करवाई। बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी, उसने मेरे से बात की, सिर्फ 2-3 लफ्ज़ की उसने मेरे से बात की, पापा मैं ठीक हूँ, आप कब आ रहे हैं? और मैंने पूछा बेटा आपने क्या खाया है? तो उसने बताया मैंने चीज़ खाई। और वैसे बच्ची नॉर्मल थी, ठीक है। उसके बाद कॉल कट गई, ठीक है। मेरी भाभी ने कहा यहाँ पे सिग्नल का इशू है, ठीक है। तो मैं बाहर आ गई हूँ, अभी डॉक्टर राउंड पे है। उन्होंने इनके मुख्तलिफ मुझे बताया कि बहाने से कि मज़ीद बात नहीं हो सकती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 2 घंटे के बाद मुझे मेरी भाभी की कॉल आती है कि ऐसे हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, मैं घर पे हूँ, कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अब दुआ करना। मैंने कहा अभी 2 घंटे पहले मेरी उससे आपने बात करवाई थी, ठीक है, आप हॉस्पिटल में थी और टेस्ट रिपोर्ट्स भी उसकी क्लियर हैं। आप जाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। वो कहती हैं उसको छोटा भाई फ़रहान है, उनसे भी कहो कि हॉस्पिटल आ जाए। मैं कहा मैं भी फ़ोन करता हूँ, आप भी फ़ोन करके कह दो, मैं उससे बता देता हूँ। भाई से बात होती है, मैं इसको भी बताता हूँ कि अनमता की तबीयत ख़राब हो गई है, आप जाओ हॉस्पिटल। भाभी पहले चली गई हैं, भाई बाद में निकला सिस्टर को लेके। उनकी मुझे आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल आती है कि बच्ची की डेथ हो गई है। मैंने इन्ना लीला पढ़ा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी चले, मुझे अब आप थोड़ा दिखाएं ज़रा क्या कंडीशन है उस वक्त। उस वक्त जो उन्होंने मुझे उसकी पिक्स बना के भेजी हैं ना, उसको देख के उसके जो, जब मैंने बात की है उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीट क्लीन था। डेथ के बाद की जो उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की है, उसके चेहरे का पूरा कलर चेंज हो गया हुआ था। अच्छा। आंखों के गिर्द हल्के और रैशेस थे, जिससे मैंने उसी वक्त अपनी वहाँ पे कंपनी के एक डॉक्टर को पिक्चर सेंड की है। बच्ची की अभी सडनली डेथ हुई है, तो काइंडली आप मुझे बताएं। हमारे जो कंपनी का डॉक्टर है, पाकिस्तानी सही। है वो, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि इस बच्ची के साथ ना कोई मसला हुआ है, ये इसकी जो सी नेचुरल डेथ नहीं है नेचुरल इसकी। डेथ नहीं है। जी, इस वक्त मेरे साथ इरहा और अनमता के चाचू और फुप्पो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कब खबर मिली और ये हॉस्पिटल जब गए तो इन्होंने क्या मंजर देखा। इन पे कई इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पहली जब आपको अपनी भतीजी की जी। डेथ का मालूम हुआ तो डायरेक्ट आपको भी डेथ का पता चला, या भाई तो जाहिर है बाहर थे, क्या पहले आपको इस तरह की बातें पता चलती थी कि बीमार है और स्टेबल नहीं है, इस तरह का कुछ मालूम हुआ आपको? बच्ची की डेथ के बारे में कुछ टाइम पहले मुझे पता चलता है कि इस तरह से बच्ची की डेथ हो गई है और बच्ची का जो नमाज जनाजा है वो ज़ोहर के टाइम पे रखा गया है। तो जिस तरह से सडनली मुझे पता चलता है इस बारे में, तो मैं यही सोचता हूँ कि जो ट्रैवलिंग है वो मैं करूँगा तो 5 घंटे एटलीस्ट मुझे लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई ऐसी पर्सनल कन्वेंस नहीं है जिसमें मैं ट्रैवल कर पाऊँ। लाहौर से उकाड़ा तक, तो उकाड़ा से ये मिलती है हमें। अच्छा, ये जी सगे रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, सगे चच्चा हैं, साथ फुप्पो बैठी हुई हैं, वालिद की भी हम बात कर लें, किसी को पता ही नहीं है, बस सडन डेथ होती है और जी मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है जी डेथ हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या पहले कभी आप तक कोई ऐसी खबर आप लोगों को आई हो कि बीमार हैं बच्चे, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई भी ऐसी कोई बात पता चली हो? नहीं, आज से पहले कभी भी मैं इस तरह की कोई भी जो है वो इनसे नई खबर मौसूल हुई कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या कोई कभी डिजीज़ बच्चों है से किसी भी मिलने तरह की की। कोशिश की हो आप लोगों ने? बच्चे मिलने के लिए आते थे घर पे, तो जिस टाइम वो आने की कोशिश करते थे उनको जो है ना इनकी तरफ से फ़ोर्सफुली रोका जाता था कि ना जाओ वरना आपको मारा जाएगा, ठीक है, और हमसे मिलने नहीं दिया जाता था। मैं वहाँ पे जाके पहुँचता हूँ, मैं जाके बच्चों की वालदा से भी उनको भी देखता हूँ और बच्चों को भी बाकियों को जाके देखता हूँ, मिलता हूँ, तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं बच्ची के बारे में। और बजाय इसके कि मुझसे बच्ची का अफसोस करें, वो मुझे एक बात कहते हैं कि हमने आपके भाई को हमारी सिस्टर की तरफ से एक नोटिस खुला कर जा चुका है, हमने दूसरा नोटिस भी दे दिया। और मैं उनकी ये बात सुन के जो है वो खामोश हो जाता हूँ कि मैं तो यहाँ पे बच्चों के मुतालिक आया हूँ और मुझसे किस तरह की जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं जो कि मुझसे क्या हालत रिलेटेड देखी है ही आपने नहीं है। बच्चों की? मैंने बच्चों की हालत देखी है, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे, बच्चों को कोई इतना इशू वगैरह कुछ भी नहीं था, बल्कि एक बच्चा जो था ना वो माँ की गोद में मतलब सो रहा था, आराम कर रहा था, और जो दूसरी बच्ची थी वो बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैंने कहा है कि बच्चों को, मैं जाने लगा था, मैंने इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि बच्चों को जो है इसकी ट्रीटमेंट करवाएं बच्चों की। इन्होंने कहा जी नहीं, हमारी जो सिस्टर हैं जो कि बच्चों की वालदा हैं उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट और ख़राब है, ठीक है, उसकी कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम बच्चों को अभी भेज पाएँ आपके साथ।
तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करिए, बच्चों की जो मदर हैं इनको भी और बच्चों को भी, इन सब की जो है ना ट्रीटमेंट के लिए इनको एडमिट करवाइए हॉस्पिटल में, क्योंकि घर पे रह के किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती है। मैंने इनको ये सजेशन भी दी, लेकिन बारहा मेरे इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने पे इन्होंने कहा जी आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे रहते हुए बच्चों की ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। अच्छा, हम मुझे ये बताइए कि आप बज़ाहिर जी। क्या वो लोग देखने में बीमार लग रहे थे जो आप ट्रीटमेंट की बात नहीं, बज़ाहिर मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। दोनों बच्चों के अंदर मुझे कोई भी ऐसी जो है वो, वालदा भी नॉर्मल लग रही थी वालदा भी आपको? बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर आप वापस आ गए? जी मैं वापस आ जाता हूँ लाहौर। अच्छा, आप वापस आ गए, पहला केस तो इस तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया। जी हाँ। दूसरी कॉल कब आती है अनमता के लिए? दूसरी कॉल मुझे आती है 15 मार्च को, मुझे कॉल आती है मेरी भाभी की नाइट में कि अनमता की जो तबीयत है वो अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, आप लोग हॉस्पिटल पहुँचें। अच्छा, जी फिर आप लोग सब पहुंच जाते हैं? जी, मैं और मेरी सिस्टर ये जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं और ये जो है ना हम दोनों फ़ौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके हम क्या देखते हैं कि बच्ची को उन्होंने एडमिट किया हुआ है और बज़ाहिर देखने में बच्ची बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, वहाँ पे लेटी हुई थी बेड के ऊपर। और वहाँ पे जाके फिर हमने जो है वो डॉक्टर से मैंने बातचीत की है। मैंने उनसे पूछा जी डॉक्टर इनको क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से बच्ची को लेकर आए हैं। तो इन्होंने हमें जो है वो बताया डॉक्टर ने कि इनको कोई फ़ीवर वगैरह हो रहा है बच्ची को, जिसकी वजह से ये लेकर आए हैं। सिर्फ बुखार बताया? सिर्फ बुखार बताया था उस ठीक वक्त है। इन्होंने। ठीक है। अच्छा, हम सिस्टर से भी बात कर लेते हैं। ये जी फुप्पो है अनमता की। अस्सलाम। आप जब पहुंची, वालेकुम अस्सलाम, आपने क्या देखा? मैंने देखा कि ना अनमता बेड पे लेटी हुई है और मैंने अपनी बड़ी भाभी से पूछा, क्योंकि छोटी भाभी से तो बिल्कुल बातचीत हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वो हमसे बोलती ही नहीं थी और किसी किस्म की हमारी बातचीत बिल्कुल ख़त्म थी। तो भाभी से पूछा कि बच्ची को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि ये अचानक से ना बेहोश हो गई है, अचानक से। मुझे अच्छा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ऐसा कैसे अचानक से बेहोश होगी। फिर उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल ले आए। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, उनसे पूछा कि इस बच्ची के साथ क्या मसला है। उन्होंने कहा कि इसके साथ बस ये स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर से डिटेल से बात हुई कि क्या इस स्किन एलर्जी की वजह से क्या बच्चों की जान भी जा सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी बड़ी वजह गहरी से बात है। बच्चे की जान नहीं जा सकती। ये है कि ये मैंने उनसे पूछा कि कैंसर से भी ज़्यादा ये ख़तरनाक मर्ज़ है, वो भी टाइम लेता है 5 महीने 6 महीने सर्वाइव करने का। मगर उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, हम इसका इलाज करेंगे और ये ठीक हो जाएगी। हमें Right. डॉक्टर ने सेटिस्फाइड किया। फिर हम डॉक्टर से बात करके फिर उसकी जो ECG हुई, उसके एक्सरे हुई, और हम सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई। हम सेटिस्फाइड होकर रात बाकायदा को आपने अपनी आंखों से जी देखी? जी हमने अपनी आंखों से देखी, हमारे पास वो मौजूद भी है। फिर हम वापस घर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उनकी मदर और जो हमारी लाहौर आ गए वापस? नहीं ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल का वाकया ना। अच्छा, अच्छा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही थी वो। हमें तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कहाँ पे रह रही हैं। वो कभी उकाड़ा होती हैं, कभी कराची होती हैं, यहाँ पे सामने होती हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, मुझे, क्योंकि हमारा तो मिलना जुलना है ही नहीं ना, क्योंकि वो हमसे कोई बात डिस्कस करते ही नहीं है बच्चों से रिलेटेड, या खुद वो कहाँ है। फिर बच्चों की रिपोर्ट्स वगैरह क्लियर आने के बाद हम घर वापस आ गए। दोबारा नेक्स्ट डे भाई और सिस्टर जो थे वो छोटे बच्चे के लिए गए थे कि उनका इत्तेफाक हॉस्पिटल में जो सा चेकअप करवाना था, जो उनको बुलाया था, टाइम पे वो नहीं पहुँचे और उन्होंने टाइम सारा जो पास कर दिया डॉक्टर के लिए चेकअप करवाने के लिए। तो फिर वो ये भाई वगैरह, मतलब दिल में एक खदशा था कि तीसरे बच्चे का भी टेस्ट करवा जी दिया जी जाए। वो पहले से ही था क्योंकि इन्होंने इस किस्म की बात की है, तो ये ना हो कि उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम निकला है। जबकि पहले बच्चे से तस्दीक हो गई थी कि उस बच्चे को कोई इशू नहीं है इस किस्म का। डॉक्टर ने भी कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तसल्ली रखें। फिर ये बच्चे के साथ नेक्स्ट डे उसी रात में, दिन में तो ये गए हैं, बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी। रात में हमें जब फ़ोन आता है, भाई को इत्तला मिलती है कि बच्ची की अचानक से डेथ हो गई। हम जाते हैं हॉस्पिटल, एक देर बाद ही? हाँ ठीक है, मतलब उसी एक दिन दिन के, रही हाँ है जी वो जी हॉस्पिटल में? जी उस अगले दिन, जो हम दिन की बात छोड़ के रात में हमें 1-1:30 बजे कॉल आती है बच्ची की डेथ हो गई। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मैं देखती हूँ वहाँ पे जाके हम उस वार्ड में जाते हैं, हमें कहीं नहीं नज़र आती। एक वार्ड बिल्कुल खाली है, वहाँ पे मेरी दोनों भाभियाँ चिप्स खा रही हैं, ठीक है, लेस चिप्स खा रही हैं और इंजॉय कर रही थी। तो मैं उनके पास जाकर कहती हूँ कि अनमता कहाँ है। तो वो कहती हैं कि इसको कुछ नहीं बताना, आप उधर वार्ड में आ जाओ। वहाँ जाके मैं वहाँ बच्ची को देखती हूँ, मैं तो सुन हो जाती हूँ देख के, मुझे सदमा इतना होता है तो मैं कोई बात नहीं कर पाती। इतने में वो जो मौजूद करीब की ख़वातीन होती हैं वो मुझे बताती हैं कि बच्ची 12:30 बजे बिल्कुल नॉर्मल थी, कभी इधर बेड पे, कभी उधर बेड पे, कभी काउंटर पे, कभी कहीं। तो बच्ची कहती है कि मम्मा मुझे घर ले जाए।
और पेशेंट्स कहते हैं, हाँ जी, बता रही हैं। नहीं बच्ची कहती मम्मा मुझे घर ले जाओ, वो बता रही हैं ख़वातीन। तो बच्ची तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो फिर वो क्या ऐसा क्या हुआ अचानक से कि बच्ची की डेथ हो गई। फिर उन्होंने कहा कि बच्ची जो सी है ज़िद्द कर रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। इसके बाद क्या हुआ कि बच्ची की अचानक से कैसे डेथ हो गई। उसका चेहरा देख कर तो लग ही नहीं रहा था कि नॉर्मल डेथ हुई है। उसके यहाँ पे आइस के नीचे रेड रेड डॉट्स, होंठ यहाँ पे से उसका ब्लड जैसे फट गया हो। अचानक से बच्ची की, मुझे एक लेडी ने बताया कि ये बच्ची जो सी है 10 से पहले ना तो उसके चेहरे पे यहाँ कुछ था निशान, ना उसके होंठों पे कुछ था। ये क्लियर मुझे ख़वातीन वहाँ की बता रही हैं कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी किस्म का कोई साइन नहीं था जी। फेस पे 1 घंटा पहले बच्ची की और एक स्किन, दिन पहले आप खुद भी बज़ाहिर से जी देखती बिल्कुल बिल्कुल, हम 1 घंटा पहले वाली भी बात कर रहे हैं ना, जो लेडीज़ बता रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन बता रही हैं। फिर बच्ची के डेथ ऐसे नॉर्मल भी हो तो कभी किसी के ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ब्लड आ जाए या यहाँ होंठ से फट के ब्लड निकलना शुरू हो जाए, कैसे पॉसिबल है। अच्छा, आपने जब एक दिन पहले गई थी बच्ची से बात करने की कोशिश की? जी मैंने कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने बच्ची के अंदर इतना डर बैठा दिया था कि मैंने उससे जाके शेक हैंड करने की कोशिश की तो बच्ची ने मुंह परली तरफ कर लिया। उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बच्चे को मैं नहीं चाहती थी कि इसकी मदर बच्ची को नुकसान पहुँचाए। और जितने घंटे हम वहाँ पर रहे उस बच्ची को हमसे दूर ही रखा गया। अच्छा, उसको हमारे करीब ही नहीं आने अच्छा दिया। सिस्टर, मुझे ये बताइएगा, जो तस्वीरें जो आप सब भी अभी देख सकते हैं स्क्रीन में चल रही होंगी, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं उन तस्वीरों में बच्ची की स्किन एलर्जी, जिसको डॉक्टर्स और उनके घर वाले बता रहे हैं, वो बज़ाहिर एक लग रहा है टॉर्चर के निशानात। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी मदर, आपने वो निशानात खुद अपनी आंखों से जी देखे? मैंने देखे हैं, उसके जिस्म पे वो निशानात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। वो लग रहा है कि बच्चों को टॉर्चर किया गया है, और वो करती भी थी। कभी जब वो पहले कुछ क्या अर्सा पहले, आपको महसूस हुआ कि वो स्किन की एलर्जी है या यही लगा नहीं कि नहीं मारा गया है? मुझे यही लगा, क्योंकि वो स्क्रैचेस टाइप के थे। देखिए वो ऐसे जो स्किन एलर्जी होती है ना, वो रेडनेस होती है, कोई ऐसा शो करती है, वो इस तरह नहीं होती कि जैसे ब्लड वाले स्क्रैचेस हों। ऐसा था उसके कहीं पे निशान है, इतने इतने बड़े निशान है। ऐसे कैसे हो सकता है स्किन एलर्जी होगी? और वो स्किन एलर्जी तब क्यों नहीं हुई जब बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। ये 1 महीने 1.5 महीने में कैसे स्किन एलर्जी होगी यहाँ से जाने के बाद? कैसा ताल्लुक था आपका भाभी के साथ? हमारी भाभी के साथ जो सा था ना, जब वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर गई थी, 9 महीने हमने उनके तीनों बच्चों को पाला। वो कोई मामूली सी बात पे तीनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी। छोटा बच्चा उनका 9 महीने का था, ठीक है। उसके बाद वो भाई ने कहा कि वो वापस आई हैं भाई के कहने पे, या जो भी उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने इस घर में नहीं आना, मुझे सेपरेट रखा जाए, ठीक है। जब जो कोई इंसान हमसे मिलकर रहना ही नहीं चाह रहा तो हमें उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उनको हमने छोड़ दिया। भाई बच्चों को लेकर इधर आते थे, हम उनसे बातचीत कर लेते थे, बच्चों की तरह जैसे बिहेव करते थे, अच्छा खेल लिया, ये कर लिया, फिर वापस अपने घर चले गए। उनसे हमारी कुछ ऐसी बातचीत नहीं थी, जब क्योंकि वो हमारे साथ मिल के रहना नहीं चाह रही थी। क्या कभी आपने भाभी को बच्चों को टॉर्चर करते हुए या मारते हुए देखा? बहुत बार जैसे ही ज़्यादा दिखते हो आप? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब बच्चे यहाँ से होकर जाते थे और वो उनको बहुत मारती थी, क्योंकि ये करीब ही हमारा ये सामने ही घर है, तो उसमें साफ आवाज़ आ रही होती थी बच्चों पे तशद्दुद करने की। अच्छा, आप वहाँ गई, आपने बताया कि नेचुरल डेथ नहीं लग रही थी। नेचुरल नहीं, क्योंकि पहले तो आप लोग देख ही नहीं सके ना बच्चे। जी बिल्कुल हालत नहीं देख सके। और डॉक्टर्स कहते हैं कि स्किन एलर्जी, और फैमिली भी उनकी ये कहती है स्किन एलर्जी की वजह से डेथ हुई है। यानी कि आज हमारे नॉलेज में अजीब और गरीब किस्म का इजाफा हो रहा है कि जिस स्किन एलर्जी से आपका इंतकाल भी हो सकता है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि क्या जो आपका जहन है, दिलो दिमाग क्या मानता है? मेरा दिल और दिमाग तो तस्लीम ही नहीं करता। देखिए, अगर जो कोई माँ होती है ना, माँ का दिल बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मैं रात 2 बजे से लेके दिन 1 बजे तक तकरीबन 11-12 घंटे होने वाले हैं, मैंने उसकी माँ के मुंह पर अफसुर्दगी नहीं देखी, उसकी खाला के मुंह पे नहीं देखी। वो हंस रही हैं, बोल रही हैं, इसका क्या मकसद है? पीछे क्या है? अच्छा, मुझे बताइएगा, कोई जहनी मरीज़ा तो नहीं है वो? नहीं, जहनी मरीज़ा नहीं है, ये तो नहीं हम कह सकते, एक साजिशी माइंड कह सकते हैं, जो साजिशी प्लानिंग के तहत जो इनके काम है, ये वो लग रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या क्या साजिश है और किस वजूहात क्या है। दिल मानता है कि कोई माँ कर सकती है कुछ अपने बच्चे के साथ? हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई माँ कर सकती है, हमारे तो ये तस्वुर में भी बात नहीं आती। अच्छा, अब भाई से जानते हैं, मुझे ये बताइएगा कि हमने सुना है कि आप पे इल्ज़ामात भी बाकायदा लगाए गए हैं, पुलिस ने रेड की और आपको ले गए, ये सिलसिला क्या था?
जी, होता ऐसा है कि वो सिस्टर ने दरवाज़ा खोलती हैं सिस्टर, और जो पुलिस वाले हैं वो इंतहाई जारहाना तरीके से एंटर होते हैं, और वो किस तरह सिस्टर से एंटर हुए थे बताइएगा। हाँ जी, पुलिस इस तरह से एंटर होती है, मैं उनको कहती हूँ कि जी क्या मसला है, तो ये बात सुनने के बजाय वो बेदरेक दाखिल हो जाते हैं, जबकि मैं उनको कहती हूँ मैं उठ कर गई हूँ नींद से, तो मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया होता। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो फ़ौरन एंटर हो गए। जी हमें फरहान अली का बताएं, उसने बच्ची को चॉकलेट खा के जहर वाली दी है और बच्ची की डेथ हो गई। हाँ, वो कैसे पुलिस वाले को पहले से पता चल गया जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई? ये तो एक इल्ज़ाम है साबित, और वो हमारे घर में बोल के गया। हमें तो इस बात से कोई वाक़फियत ही नहीं थी कि हमें पता हो कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। तो वो अब देखने के लिए कि कहाँ है, हमने कहा कि नहीं भाई हमें नहीं, घर पे नहीं है इस वक्त, जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ मौजूद नहीं थे, वहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने देखा नहीं कि भाई कहाँ है। मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और मैं बगैर दुपट्टे की थी, उनके पास कोई किसी किस्म का लेडी कांस्टेबल भी नहीं कुछ भी नहीं थी, लेडीज़ कांस्टेबल भी लोग नहीं। आए थे? 5 से 6 लोग थे वो। मतलब बकायदा अंदर घुस आए और फिर घुस आए। अच्छा। कोई उनके पास ये भी नहीं था कि जो वो वारंट भी नहीं था वारंट कोई? भी नहीं था कि वो दिखाएं, तो जो कोई कि वो हम यहाँ पे आए हैं छापा मारने के लिए, वो बस वो डायरेक्ट गए हैं, इनको तलाश करके ले आए हैं और उसके बाद इनको ले गए हैं। जी, और हमारी आपको ले गए? परेशानी जी हाँ, ऊपर आए हैं पुलिस वाले, और ऊपर से आके मुझे वहाँ से जो अरेस्ट करके तो वो फिर अपने साथ जो है ज़बरदस्ती ले गए। मैंने उनसे यही पूछा कि किस वजह से आप मुझे लेकर जा रहे हैं, आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने ये कहा कि आपने जो है सरद खाने में बच्ची इतने दिनों से दाखिल करवाई हुई है, चलो आके उस बच्ची को निकला, और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल थाने में ले जाते हैं। ठीक है, और जब ये मुझे अपने साथ बैठाते हैं अपनी पुलिस वाली गाड़ी के अंदर, तो वहाँ पे मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया जाता है। ठीक है, और वो मुझे मोबाइल लेके बाद में मेरी जो है तलाशी वहाँ पे शुरू कर दी जाती है। कहते हैं जी वो जो आपको एक रिसिप्ट मिली थी वो हमें पर्ची दे दें आप सर्द खाने वाली। ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें ये जो पर्ची मैंने सर्द खाने में जो डेड बॉडी रखवाई है वो वाली साहब के कहने पे रखवाई है, आप लोग मुझसे ना लें। ठीक है, वो आएंगे तो फिर उसको जो है वो किया जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझसे वो पर्ची ले लेते हैं और मुझे थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाके मेरे साथ जो है वो मतलब मिसबिहेव वगैरह वो करते हैं। मुझे जब घर से लेके जा रहे हैं तब भी उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की, और मेरे घर वालों के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की है। मेरे वालिद साहब जो कि इंतहाई वो एक पेशेंट हैं, उनको उठा के उन्होंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की है। गेस्ट आए हुए थे उनके साथ भी बदतमीज़ी की है। वहाँ से फिर फर्दर ये है कि मैं थाने से मुझे ले जाते हैं सर्द खाने, और वहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे जो है पर्ची वो जो रिसीव की थी उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की है वहाँ पे, और वो अपने जो है ना हैंड ओवर किया है उसको, डेड बॉडी को, पुलिस वालों ने। ठीक है, वहाँ से मैंने इनको जो है बच्ची को वो रिलीज़ करवाया, उनको रिसीविंग करवाई है बच्ची की। ठीक हो गया, वहाँ पे फिर फर्दर उसका जो है पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है बच्ची का, और पोस्टमार्टम के बाद फिर फजर की नमाज़ के बाद हम लोग फ्री हो गए थे पोस्टमार्टम से, वो लोग डॉक्टर्स वगैरह। तो फिर वहाँ से हम जो है वो दोबारा से ये डेड बॉडी इन्होंने रिसीव की है, जो इनकी जो खाला हैं और जो भाई के जो साले वगैरह हैं, और डेड बॉडी का फिर पोस्टमार्टम किया गया है। और पोस्टमार्टम तकरीबन जो है फजर के टाइम तक जो है हम लोग ये फ्री हो चुके थे पोस्टमार्टम से। वहाँ से फिर इन्होंने कहा है कि हम डेड बॉडी किसको रिसीव करवाएं, वहाँ पे फिर ये इशू आ गया था। फिर उन्होंने ये कहा कि हम डेड बॉडी जो है वो इनके जो मदर हैं उनको रिसीव करवाएंगे, और वो अभी नहीं हम करवाएंगे, पहले हम थाने जाएंगे, थाने से फिर ये चीज़ श्योर होगी कि डेड बॉडी किसको रिसीव करवानी है। लिहाजा हम लोगों को फिर दोबारा से थाने लेकर चला जाएगा। ठीक है, और इनका जो मकसद था वो इसमें कामयाब हो गए, जो इन्होंने डेड बॉडी रिसीव। जी हाँ, फिर मुझे इन्होंने रिलीज़ कर दिया। अच्छा, आपको उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद रिलीज कर दिया, तो क्या उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने आपको पकड़ा क्यों था? सिर्फ यही करने के लिए? क्या सिर्फ बॉडी को ही रिसीव करवाना था, उनकी मदर को इसलिए लेकर गए थे? जी हाँ, मुझे इसलिए लेकर गए थे कि जस्ट उन्होंने बॉडी को जो है वो रिसीव करना था मेरे थ्रू, क्योंकि बॉडी मेरे अलावा मिल नहीं सकती थी, किसी और को हैंड ओवर वो कर नहीं सकते थे, और रिसीप्ट मेरे पास थी। इस वजह से मुझे जो है वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उठा के ले गए थे। बॉडी रिसीव की जस्ट, और फिर उन्होंने मुझे जो है वो छोड़ दिया। और बॉडी इवन के हमें फिर भी हमें नहीं वो बॉडी दी गई, इन्हीं के हवाले की गई बॉडी। मतलब कि पोस्टमार्टम वो करवाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने आप पे एलिगेशन लगाया है। जी हाँ, कि चाचू ने चॉकलेट खिलाई है। जी हाँ, उन्होंने यही कहा कि चाचू ने चॉकलेट खिलाई है, उसमें पॉइजन था, जिसकी वजह से बच्ची की जो है वो डेथ हुई है। इरहा और अनमता की दोनों फुप्पो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि हादसा है, जुल्म है और बेहद अफसोस की बात है जो भी हुआ हो चुका। आपको क्या लगता है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ क्या कुछ ऐसा कर सकती है, और अगर कुछ ऐसा किया है तो वो क्यों कर रही थी? इसकी मेन रीज़न ये है कि जो उनका अपना एक माइंड सेट चल रहा था, ठीक है, जो एविडेंस चल रहे हैं वो
बाकायदा एक कॉमन सेंस बंदा भी ये जज कर सकता है। ये एविडेंस किसी जो दिए जा रहे हैं 1 बाय 1, ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। जैसे कोई सीरियल नहीं चल रही होती, बंदा ऑलरेडी प्लान करके बैठा होता है, मैंने अपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद बाकायदा ये एक सीरियल चल रही है, ठीक है। और ये किस पर्पस के तहत हो रहा है मुझे इसका 100% श्योर है। जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जब मैं हॉस्पिटल गई 16 तारीख को, तो हम बेसिकली अपने छोटे भतीजे की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लेना चाह रहे थे। उसको चेकअप करवा के आया कि इसकी हेल्थ जो है हमें सेटिस्फाई रहें उससे कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्पज़, इस मकसद के लिए हम हॉस्पिटल गए। हमने जो बड़ी भाभी को कांटेक्ट किया मेरे भाई ने, ठीक है। मेरा भाई पहले भाभी को कांटेक्ट करता था, फिर वो छोटे भाई को कांटेक्ट करता था। इस तरीके से ये सीरियल चला था, जबकि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए था। वो डायरेक्ट हमसे बात करती, हमारी भाभी थी, कोई दुश्मन तो नहीं थे हम, या उसको कोई पर्दा था, उसने क्यों नहीं हमसे बात की। मकसद उसका ये था, वो टाइम किल कर रही थी, वो अपना प्लान जो था ना उसको अमली जामा पहना रही थी। और उसका मकसद ये था बच्चा डॉक्टर के पास ना जाए, इसको वो चेकअप ना करवा सकें, और ना ही वो हमें मुतमईन करना चाहती थी। वो हमें टेंशन पे टेंशन दे रही थी। और फिर कभी कोई बात, कभी कोई बात। फिर जब मैं वहाँ गई, उसने क्या किया, उनके साथ एक बंदा था काशिफ, ठीक है। उसके पास बच्चा था, वो बच्चे को टांगों में छुपा रहा। पहले उसकी माँ टांगों में छुपाती रही, फिर उसका वो जो काशिफ नाम का बंदा था वो उसको जब, और जो बच्चा था वो काशिफ को कहता बाबा बाबा बाबा। जब उसने बाबा कहा काशिफ ने बच्चे ने काशिफ को बाबा कहा, तो वो शख्स कौन था, कभी पहले देखा? मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो साई की तरह इनके साथ हॉस्पिटल में चिपका हुआ था। उसने अरहम के बच्चे के मुंह पे हाथ रख के ना, कि मुझे पता ना चले ये बाबा कह रहा। वहाँ से मेरी 6 सेंस जो है ना वो मुझे बता रही थी कि अंदर साइड पे कुछ और गेम चल रही है, जो कि बच्चों को, जिसके लिए बच्चों को मारना ज़रूरी है। और मोस्टली ऐसा होता आशिकी माशूकी के चक्कर में। और बच्चे उसके पाँव की जंजीर बने हुए थे, जिसकी वजह से उसने पहले एक को मारा, फिर दूसरे को। और वो शो ऐसे कर रही है, और कोइंसिडेंट ऐसे शो किए जा रहे हैं कि सारे बच्चे एक ही डिजीज़ से मर रहे हैं। अगर उनको ऑलरेडी इस चीज़ का पता था तो हमें बताएं, हम उसकी फुप्पो हैं, चाचो हैं। कौन सा कानून, कौन सी शरीयत है जो दादकों से, चाचे से, फुप्पू से या दादा से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इस औरत से रिश्ता ख़त्म हो सकता है, वो भी अगर मेरा भाई तलाक दे दे, ठीक है, हमारा रिश्ता हम ख़त्म हो गया। लेकिन इन बच्चों के साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं ख़त्म हो सकता। इनको हम तलाक नहीं दे सकते। ना तो कानून ख़त्म कर सकता ये रिश्ता, ना शरीयत ख़त्म कर सकती है। वो हमारा खून है, उनको कुछ भी होगा, ज़रा सा भी होगा, हम 10 दफ़ा जाएंगे उनको देखने। लेकिन इन्होंने हमें बच्चों से नहीं मिलने दिया। मुसलसल इस औरत ने ऐसी ग्राउंड, दोनों बहनों का माइंड एक जैसा है, क्रिमिनल माइंड की औरतें हैं। इनका मोस्टली टाइम जो गुजरता था फ़ोन पे गुजरता था। कभी किसी से बात हो रही है, किसी से बात हो रही है, उसको अपने बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बच्चे भूखे फिर रहे हैं, सुबह से इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं। ये तकरीबन मेरे भाई के जब बाहर जाने से 6 माह पहले ये अलग घर में शिफ्ट हुई है, ठीक है। वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रहती थी। इनके घर हर वक्त कोई ना कोई बंदा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इनका घर किसी वक्त फारिग नहीं होता था। आखिर इतनी कौन सी रिश्तेदारियाँ होती हैं। हम लोग भी लाहौर में रहते हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। आखिर हमें भी तो, एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि ये तुम्हारे घर क्यों इतना रहती है, आखिर क्या वजह है। ये दोनों, तुम्हारा राइट नहीं बनता इस अपनी साली को अपने घर रखने का, उसका अलग घर है, तो फिर तुम क्यों इसको रख के बैठे हुए अपने घर। उस भाई से उसने ये जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। अच्छा, आपके सामने रहती थी, एक अरसा सामने रही भाई के जाने के बाद, कैसा रवैया पाया आपने? हमारे साथ तो उसका ऐसा रवैया था जैसे पता नहीं हमने उससे कोई बहुत कीमती चीज़ उसको दूर रखा हुआ है। अब अल्लाह जाने, ये उसको ही पता है। लेकिन जो इंसिडेंट है वो सारे ये शो कर रहे हैं कि वो किसी मर्द के पीछे थी, और जिसकी वजह से वो बच्चों से जान छुड़ाना चाहती। और ये चीज़ उस टाइम ये ओपन बात हुई। किसने बताई है आपको? ये बात उस टाइम ओपन हुई जब अरहम को हम लेने मेडिकल चेकअप के लिए उनके पास गए, तो अरहम वहाँ पे जो मौजूद बंदा काशिफ था उसको कह रहा था बाबा बाबा। और वो बंदा उसके मुंह पे हाथ रख के, जब उसने मुझे देखा तो बच्चे के मुंह पे हाथ रख रहा था, चुप चुप चुप, ना बोलो ना बोलो। फिर यही चीज़ मेडिकल वार्ड जहाँ पे वो बच्ची एडमिट थी, वहाँ पे औरतों ने भी कहा कि ये जो बंदा इसके साथ है, ये बच्ची इसको पापा पापा कह रही है।
और ये मेरी सिस्टर ने ये बात बताई कि इसके पापा जो हैं वो तो बाहर गए हुए हैं, वो इसके बाबा हैं, वो पापा नहीं कहती उसको। तो ये जो 2-3 को इंसिडेंट हैं, ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो औरत किसी के साथ रिलेशन में थी, में भी प्रैक्टिकल है या नॉन प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से उसने ये सारी गेम की और वो जान छुड़ाना चाहती थी, और वो अपने करे हुए जो भी गुनाह है उसका इल्ज़ाम हमारे सर थोप रही है अब, ताकि मैं बरीउल ज़िम्मा हो जाऊं। और जब 5-6 साल तक वो हमारी भाभी यहाँ रही है, कभी उसको कोई दौरा नहीं पड़ा, कभी उसको कोई वीकनेस नहीं हुई। मतलब ताल्लुकात कैसे थे दाएं बाएं के लोगों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ? क्या नॉर्मल रहती थी? हाँ, अखलाकियात बिल्कुल बेहतर रहते थे? बिल्कुल ठीक थी, कभी सारा कुछ बच्चों पे था। टॉर्चर करती हो, बच्चों को मारती बच्चों हो? को वो तब टॉर्चर करती थी जब वो उसने हमसे मिलने से रोकना होता था, अदरवाइज अच्छा। वो। और ये सब कुछ भी अचानक हुआ, पहले बच्चे हमारे घर आते जाते थे, यहीं पे पले कभी बड़े कोई हैं। ऐसा मशकूक सा लेकिन शख्स आते जाते जब देखा उसके हो घर में माइंड आपने? में, हम लोगों के घर में तो नहीं, कोई नहीं, उनके घर उनके में। घर में तो बहुत मर्द आते थे, ये नहीं, काफ़ी लोग आते थे, हम तो जानते भी नहीं कौन कौन से। यही चीज़ मैंने ये जो अपने काशिफ नामी शख्स बता रही हैं, क्या कभी पहले इसे यहाँ नहीं, पे पाया? हमने इसको नहीं कभी भी देखा। ये मैंने इसको हॉस्पिटल में देखा, वो भी जब अरहम इसको बाबा बाबा कह रहा था, और वो उसके साथ बहुत अटैच हुआ मैं, यानी कि ऑलरेडी सीन क्रिएट किए गए हैं, बच्चों को फेमिलियर किया गया है उस बंदे से, ठीक है, उसको फेमिलियर किया गया, उसको कहलवाया गया बाबा, ताकि किसी को शक ना हो। और मुझे तो इस हद तक मेरा जो सिक्स सेंस ये कहती है कि वो कहीं निकाह भी कर चुकी है, और अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने बच्चों को मारना बहुत अच्छा, ये उसका जो मंसूबा था, इससे एक तो उसका करैक्टर बच जाता, और दूसरा उसके पाँव की जंजीर बने हुए थे बच्चे, उनसे जान छुड़ाने के लिए उसने आगे पीछे 6 से 8 दिन में 2 बच्चों की अच्छा, डेथ कर दी। ताल्लुक खराब होने के बाद की बातें तो हमने सुन ली। जब ताल्लुक आपका अच्छा था अपनी भाभी के साथ, यानी कि वो बातचीत करती थी आपसे, इकट्ठे रहते थे, तब कैसी थी? तब भी बस क्या उसका बुराइयां पाई आपने उनमें? देखें, एक उसको अपनी मैरिड लाइफ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो बच्चों पे तवज्जो ही नहीं देती थी, बच्चों को खाना पीना नहलाना धुलाना सब हम लोग करते थे। उसका बस मोबाइल से जान नहीं छूटती थी, हर वक्त मैं उससे ये कहती थी, ऐसी कौन सी तुम्हारी रिश्तेदारियां जो 24 घंटे मोबाइल मोबाइल, हम लोग भी हैं, सारे कामों को टाइम देते हैं, घर के बाहर के, नमाज, हर चीज़, लेकिन उसका मेन पर्पस जो था ना, वो मोबाइल ही था। अल्लाह जाने उस मोबाइल में किस बंदे का ऐसा कांटेक्ट था जिसके बगैर वो रह नहीं सकती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आपने कैसा ताल्लुक पाया आस-पास के लोगों के साथ? क्योंकि हम आपसे आस-पास के लोगों के साथ का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मगर मेरी फ्रेंड्स वगैरह मिलने के लिए आती थी, वो वक्त ही होता था मिलने का, वो तो सब भी अच्छे तरीके से मिल लेते थे। बाकी जो उनका भाई के साथ या अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा था। हमारे जब आप साथ हॉस्पिटल गई तब आपने कोई ऐसा शख्स देखा जो बहुत पास जी आस-पास था इनका, वो हमने वैसे भी नहीं देखा उस बंदे को, मगर वो उनके साथ था, और वो ऐसे उनका साथ दे रहा था जैसे अपनों से बढ़ के कोई ऐसा रिलेशन। मैंने उनको देखा नहीं, हमने उनको पूछा उसके बारे में कि ये कौन है। उनका एक बहनोई था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलेटिव्स में तो नहीं है, और इनके रिलेटिव में से तो ये मुझे पता नहीं। हालांकि उनका जो बहनोई है वो उनका ब्लड रिलेशन है, उनके अच्छी खासी रिश्तेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कज़न हो, रिश्तेदार हो, और एक बंदा आपके इतने इंटरफेयर कर रहा है मामलात में, तो आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। अच्छा, आप लोगों का शक है कि पॉइजन दिया गया बच्ची को? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। जानिब से दिया गया है? ये जो मेरी भाभी है ना, मैं भी उनका, या मेरी जो दोनों भाभियाँ, या वो जिनके साथ रिलेशन में है, ये 3 लोगों पे शक है 3 लोगों आपको? पे शक है। और वजह क्या लगती है आपको? वजह तो यही है कि जो उनसा ये हमसे बच्चों को मिलने नहीं देना चाहती थी, कि बच्चे हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। यहाँ रह के 7 से 8 महीने तक इन्होंने हमारे पास बच्चों को भटकने नहीं दिया। बच्चे दरवाजे तक आते थे, मोहल्लेदार कहते थे कि बच्चों को जाने दें, जबकि बच्चे तरसते थे आने के लिए। तो वो बच्ची जिसकी डेथ हुई है, उसने एक दफ़ा मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि बच्चे चले जाओ, तो कहती नहीं, आपने इन बच्चों को अंदर नहीं करना, वरना मेरी मम्मा मुझे मारेंगी। इनको बच्ची खुद कह रही है कि आप इनको बच्चों को अंदर मत भेजें, इन मम्मा इनको कुछ नहीं कहेंगी, वो मुझे बहुत मारेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कैसे लगता है आपको कि एक माँ ऐसा कुछ कर सकती है?
लगता तो हमें ऐसा ही है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है ये हमें समझ नहीं आती। जब हम बच्ची की डेथ हो जाती है, नेक्स्ट डे 12 घंटे वो खातून हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। उनको किसी किस्म का कोई सदमा, अफसुर्दगी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बच्ची की डेथ का कोई बारे में किसी तरह का कोई इल्म नहीं। जैसे उनकी फैमिली वाले आते हैं, वो एक ड्रामा करती हैं कि मुझे अचानक से उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो चले जाते हैं हॉस्पिटल लेके। उसके बाद हम घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी भाभी पूरे मोहल्ले को दरवाज़ा खटखा के इकट्ठा कर लेती हैं कि मेरी नंदों ने में इसके ऊपर काला जादू करवाया है, और वो बाकायदा एक एक्टिंग करके दिखा रही है। मोहल्ले के लोग हमें प्रेशराइज करने आए हैं कि आप इसको बच्ची को दफना दें, वो बहुत परेशान है, देखो उसके सर्द खाने में रखा हाँ जी, जो है उसके बाद से तो वो लोग हमें हमारे घर पे आके हमें प्रेशराइज करे। फिर आंटी ने कहा कि आप कुरान उठाएं। हम कुरान भी उठाने के लिए चले गए। हमने कहा, उसके बाद उसको बच्ची के सामने मैंने कहा कि मैं जाके देखती हूँ कि इसको क्या मसला है। मैं उसके सामने गई तो उसने एक्टिंग दो चंद कर दी जो वो कर रही थी। उसके बाद उनके घर वालों ने मेरे साथ इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने इतने बदतमीज़ी की कि उन्होंने देखने वाली थी, उन्होंने कहा चले जाए यहाँ से, आप निकल जाए यहाँ से। इस तरीके से हमारे साथ उन्होंने एटीट्यूड किया। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। उस दिन के बाद से उस खातून को ना तो कोई दौरा पड़ा, ना उसको ऊपर जीन आए, ना उसको काले इल्म का कोई असर नज़र आया। ये एक सिर्फ ड्रामा था जो उस दिन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने दिखाना था। जी, हमारे साथ इरहा और अनंता की पूरी फैमिली मौजूद थी जिन्होंने हमारे साथ पूरा इंसिडेंट शेयर किया। और इनका शक ये है कि उन दोनों बच्चियों को बाकायदा कत्ल किया गया है। शक की बात की तो उन्होंने वालदा का नाम नॉमिनेट किया कि जी वालदा ने बच्चियों को कोई पॉइज़न दिया है। वालदा अक्सर बच्चों को टॉर्चर भी करती थी। अब सवाल जो मेरे जहन में बात आती है वो ये है कि कोई माँ कैसे अपने बच्चे को कत्ल कर सकती है। मतलब वो माँ जो इतनी तकलीफ़ें सहकर अपना एक बच्चा पैदा करती है, वो कैसे अपने उन्हीं बच्चों का कत्ल कर सकती है, कैसे कातिल हो सकती है।